जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? एक बार एक आदमी परेशान होकर अपने पास के मंदिर में जाकर बैठ जाता है और भगवान जी की मूर्ति के सामने रोना शुरू कर देता है। और ये देखकर उस मंदिर के पंडित जी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो वो कहता है कि पंडित जी, आज तक मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने आज तक कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं बोला, फिर भी पता नहीं लोग मेरे लिए क्यों बुराई करते हैं, फिर भी पता नहीं लोग मेरे बारे में गलत क्यों बोलते हैं। मेरी जितनी सामर्थ्य रही, मैंने हमेशा कोशिश करी कि मैं अपने सामर्थ्य अनुसार हर किसी की मदद कर सकूं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी बुराई ही करते हैं। क्या उन्हें मेरी अच्छाई नजर नहीं आती? तो पंडित जी ने कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे लिए एक काम करो कि ये एक पत्थर लो और ये पत्थर लेकर बाहर जाकर जरा इसकी कीमत मुझे पता करके बताओ कि कितनी है। तो वो कहता है, अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। तो वो मंदिर से बाहर जाता है पत्थर लेकर, और उसको रास्ते में सबसे पहले एक फ्रूट वाला मिलता है। तो कहता है, भैया ये पत्थर की कीमत कितनी होगी, मुझे ये बताओ जरा। तो वो फ्रूट वाला कहता है कि पत्थर में चमक तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे हिसाब से आप मेरे ठेले पे रखे हुए आधे फल मैं आपको दे सकता हूँ, इसके बदले में इसकी इतनी ही कीमत होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो वो कहता है, अच्छा ठीक है। थोड़ा सा आगे वो एक सब्जी वाले के पास जाता है और कहता है कि भैया इस पत्थर की कितनी कीमत होगी, क्या आप मुझे बता सकते हो? तो सब्जी वाला कहता है कि इसमें चमक बहुत अच्छी है और भारी भी बहुत है, तो मेरे ठेले पे रखी हुई आप सारी सब्जी इसके बदले में ले जा सकते हो, इतनी ही कीमत होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो वो कहता है, अच्छा ठीक है। इसके बाद वो एक सुनार के पास जाता है और कहता है कि सुनार भैया, आप क्या मुझे बता सकते हो इस पत्थर की कीमत कितनी होगी? तो वो सुनार उस पत्थर को हाथ में लेता है, देखता है और कहता है कि मेरी दुकान पर जितना सोना इस समय रखा है, अगर मैं वो सारा सोना एकत्रित कर कर तुमको दे दूं भाई, तो शायद इस पत्थर की मैं आधी कीमत अदा कर पाऊंगा। तो वो हैरान रह जाता है और कहता है कि इतने से छोटे से पत्थर की कीमत आप कह रहे हो पूरा सोना देने के बाद भी नहीं दे पाओगे, ऐसा कैसे? फिर वो कहता है, अच्छा ठीक है। फिर वो मंदिर में वापस जाकर पंडित जी को कहता है कि पंडित जी, फल वाले ने ऐसा कहा, सब्जी वाले ने ऐसा कहा और सुनार ने ऐसा कहा। तो पंडित जी मुस्कुराए और कहते हैं, इस पत्थर की कीमत सिर्फ और सिर्फ उस जौहरी ने अच्छी बताई। क्यों? क्योंकि उस जौहरी को इस पत्थर की कीमत का पता है, क्योंकि उस जौहरी को उसका काम ही यही है, पत्थर का काम है, जौहरी है तो उसे पता है। तो जब कोई इंसान जिंदगी में किसी का अच्छा करना जानता ही नहीं है, जिस इंसान ने कभी भी अपने अलावा किसी और की अच्छाई करी ही ना हो, अपने अलावा किसी और के बारे में सोचा ही ना हो, तो आप उस इंसान से उम्मीद कैसे लगा सकते हैं कि वो आपकी करी हुई बहुत सारी अच्छाइयों को समझकर आपकी तारीफ करेगा? इनफैक्ट ऐसे लोग तो आपकी बुराई करते ही इसलिए हैं क्योंकि वो आपके बराबर अच्छाई नहीं कर सकते हैं, और आपकी बुराई कर कर वो अपने आप को आपसे ज्यादा प्रतिष्ठित साबित करना चाहते हैं। जिस इंसान ने कभी एक रोटी का दान किसी को ना दिया हो, उसे दान का मतलब कैसे समझ में आएगा? जिस इंसान ने कभी भी अपने घर के अंदर दीपक जलाने के अलावा घर से बाहर किसी मंदिर में या किसी जलाशय के पास या किसी पीपल के पेड़ के नीचे या किसी भी पूजनीय वृक्ष के नीचे कभी दिया जलाया ही ना हो, उस इंसान को इसका अर्थ कैसे समझ में आएगा कि अपने घर के अलावा कहीं और रोशनी करने का अर्थ क्या होता है? इनफैक्ट ऐसे कुछ कुबुद्धि वाले लोग ये जरूर कहेंगे कि शायद वो कोई टोना टोटका कर रहा होगा, है ना? तो जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसा ही कार्य करेगा। और अब बात आती है जो तुमने कहा कि मैंने सामर्थ्य अनुसार मदद करी, लेकिन जब मैंने मदद मांगी तो मुझे मदद नहीं मिली। तो वो इसलिए क्योंकि भगवान ने तुम्हें इस लायक बनाया कि जब उन्हें तुम मदद की जरूरत थी तो वो तुम्हारे पास आए और तुमने मदद करी। लेकिन आज भी भगवान उन्हें इस लायक बना ही नहीं पाए हैं कि वो तुम्हारी मदद कर सके, क्योंकि आज भी तुम उनसे सर्वश्रेष्ठ हो। इसलिए कभी भी किसी की बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। जो लोग आपकी बुराई करते हैं, हकीकत तो ये है कि वो
आपके बराबर उस चीज को कर ही नहीं पाते हैं, इसलिए वो समाज में अपने आसपास के लोगों से आपकी बुराई कर कर अपने आप को प्रतिष्ठित साबित करना चाहते हैं।